हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अन्य जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CHSL, SSC के और भी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ही इज़ डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पे ऑनर दिया गया है, ऑनर को हम अ से लिखते हैं हिंदी में, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है द कोर्ट इम्पोज डैश हैवी पेनल्टी। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जो कोर्ट है उसने हैवी पेनल्टी यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए है, बी एन है, सी द है। तो हैवी जो है वो हस लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन थर्ड, जनवरी इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द। क्यों होगा? क्योंकि जो जनवरी है वो फिक्स है कि वो पहला मंथ है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। और जो फर्स्ट है वो एक फिज़िकल पोजीशन को बता रहा है। फर्स्ट जो है एक फिज़िकल पोजीशन को बता रहा है। जितने भी वर्ड्स फिज़िकल पोजीशन को बताएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप, लास्ट, सेकंड लास्ट, बॉटम, सेंटर, थर्ड लास्ट या फिर मिडल, इन सारे शब्द से पहले, इन सारे वर्ड से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, ही इज़ स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन द UK। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है उसको हम यस लिखते हैं। वह लंदन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हैव यू फाउंड डैश पेन यू लॉस्ट यस्टरडे। ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात की जा रहा है जो कि पिछले दिन गुम हो गया था या खो गया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 6 दिया गया है, ऑल डैश बॉयज़ रन अवे। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होगा द। क्यों? क्योंकि सारे बॉयज़ के बारे में बात किया जा रहा है और सारे बॉयज़ के ग्रुप को कहा जा रहा है, इसलिए ऑल द बॉयज़ यूज होगा। क्वेश्चन 7 दिया गया है, द पुअर चिल्ड्रन मेड डैश हम्बल रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा ए, हम्बल को हम ह से लिखते हैं। क्वेश्चन 8 दिया गया है, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नो आर्टिकल। किसी भी यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा और ये जनरल सेंटेंसेस है और इससे पहले आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, वुमेन इज़ नोन एज डैश आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है द, नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड। महिलाओं को विश्व का या फिर दुनिया का आर्किटेक्चर कहा जाता है या फिर माना जाता है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, डैश गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय हिंदूज। यहाँ पर होली की स्पेलिंग गलत है, ये HOLY होगा, धार्मिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा द गंगा, क्योंकि गंगा एक है और वो एक रिवर का नेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 11 देखते हैं, दिया गया है, ही इज़ डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द क्लास। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोला जा रहा है और इन द क्लास, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है वो इन क्लास में भी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात की जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा द, ही इज द। क्वेश्चन 12 दिया गया है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आउल और से लिखा जाता है, इसलिए
ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन आउल। वह एकदम उल्लू के जैसा स्टूपिड दिखता है, बेवकूफ़ लगता है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, इज वाइट टाइगर डैश इंडेंजर्ड एनिमल? ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इंडेंजर्ड जो है वो ए से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन इंडेंजर्ड एनिमल। क्या बाघ एक विलुप्त के कगार पर जानवर है? क्या बाघ विलुप्ति के कगार पर है? क्वेश्चन 14 दिया गया है, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट डैश ऑफर यू मेड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द, क्योंकि ये ऑफ़र के बारे में बात किया जा रहा है और जो कि एक स्पेसिफिक ऑफ़र है और उसके बारे में मुझे सोचना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 15 दिया गया है, दीज पेंसिल कॉस्ट 1 रुपी डैश डजन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अ डजन रुपी नोट, क्योंकि यहाँ पर रुपी जो है यहाँ पर एक उसकी कॉस्ट के बारे में बात की जा रहा है, इसलिए डजन के हिसाब से हम ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि डजन ड से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर अगर रेट नहीं दिया होता, अगर यूनिट के बारे में बात किया जाता तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाता। क्वेश्चन 16 दिया गया है, स्टे हेयर डैश लिटिल लॉन्गर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ए, अ लिटिल लॉन्गर। लिटिल को हम ल से लिखते हैं, इसलिए ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 दिया गया है, दिस इज डैश ईगल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। ईगल ई से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन ईगल, यह एक बाज है। क्वेश्चन 18 दिया गया है, डैश रिच शुड हेल्प डैश हेल्पलेस। ऑप्शंस दिए गए हैं ए एन द, नो आर्टिकल द। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। यानी कि जो अमीर हैं, द रिच का मतलब जितने भी अमीर लोगों की कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, और जितने भी हेल्पलेस यानी कि जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के कुछ साधन नहीं है, उनको हेल्प करनी चाहिए। यानी कि पूरी रिच कम्युनिटी को, पूरे जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी कम्युनिटी को पूरा हेल्प करना चाहिए। क्वेश्चन 19 दिया गया है, वुड यू लाइक डैश एप्पल और डैश बनाना। ऑप्शन ए दिया गया ए एन, ऑप्शन बी एन ए, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा एन ए, क्योंकि एप्पल को ए से लिखा जाता है और बनाना को ब से लिखा जाता है। क्वेश्चन 20 दिया गया है, शी इज प्लेइंग डैश पियानो। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि पियानो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टूल से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा द पियानो। क्वेश्चन 21 दिया गया है, डैश सनसेट्स इन डैश वेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन द, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द सनसेट्स इन द वेस्ट। क्योंकि सन जो है सिंगल है, स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हुआ, और वेस्ट है एक डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हुआ वेस्ट से पहले। क्वेश्चन 22 दिया गया है, डैश इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो पब्लिश फ्रॉम दिल्ली। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अगर आपको पता हो इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो किसी भी न्यूज़पेपर से नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी द। क्वेश्चन 23 दिया गया है, फिलोसोफर्स टीम टू थिंक दैट लाइफ इज डैश मिस्ट्री। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मिस्ट्री को हम म से लिखते हैं। क्वेश्चन 24 दिया गया है, ही इज डैश मेंबर ऑफ आवर क्लब। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए मेंबर ऑफ आवर क्लब। मेंबर को हम म से लिखते हैं। क्वेश्चन 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। ऑप्शन ए
ए दिया गया है, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी द, क्योंकि यहाँ पर जो मीट है जो मैंने पका रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम मीट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पका हुआ है और वो एक स्पेसिफिक मीट है जो कुक किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।